with Dr. Vivek Rana. So in this topic, we are covering important topic from prelims and mains perspective for upcoming Haryana Civil Service examination. So HCS prelims date is out. Exam would be conducted on April 26. So it's high time you start filtering some important themes from current affairs which could be asked either in prelims or mains, because mains exam is also scheduled to be held shortly after 50 days from, you could say, June 26 to 29. So first topic that comes to our mind which could be asked this year's prelims is the Aravali story. We have seen there were a lot of protests, there was Supreme Court judgment which created controversy. So we'll be covering why Aravali matters from mains perspective, also some key facts which could be asked from geography as a top theme. तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर अरावली की हम बात करें तो इनकी रेपुटेशन टिपिकली है कि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया है, क्योंकि अल्टीमेटली जब माउंटेन्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो एक न्यू फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालयास और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की आपके टॉपिक एक्टिवेट हो जाती है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज्यादा अरावली में कवर करने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो एक फैक्चुअल एंगल से, क्योंकि आपके हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की रेपुटेशन अभी तक जो ट्रेडिशनली रही है वो है कि वो फैक्ट्स को थोड़ा स्पेसिफिक आपके एंगल से पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसकी लेंथ को थोड़ा सा क्रैम आपको करना होगा। रफली इसकी एग्जैक्ट लेंथ 670 किलोमीटर्स है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में वो ऑप्शंस को काफी क्लोज रखते हैं, वो आपको 675, 720 ऐसे स्पेसिफिक दे देंगे। जैसे हमने आपके देखा था पिछले एचसीएस में उन्होंने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की एग्जैक्ट आपके एल्टीट्यूड को पूछा था, तो इसलिए देयर इज नो हार्म इन क्रैमिंग सच फैक्चुअल डाटा एज वेल। द सेकंड पार्ट जो है कि अरावली रेंज कितनी स्टेट्स में एक्सटेंड आपके करती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में वेस्टर्न घाट के कॉन्टेक्स्ट में भी रिपीटेडली आपके पूछे जाते हैं। तो अरावली अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो कोई सरप्राइज नहीं है, सिर्फ 4 स्टेट्स को आप में आपके रिजाइड करती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा पार्ट गुजरात का, है ना। क्योंकि इसी वजह से हमने देखा जो मैक्सिमम इसका इशू चलता है वो राजस्थान हरियाणा स्टेट में रखता है। हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी माइनिंग की कंट्रोवर्सीज की वजह से ये टॉपिक periodically आपको इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में कई बार देखने को आपके मिलता है। फिर देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बोला, ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपके फोल्ड माउंटेन्स को आपके रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे माउंटेन्स चाहे वो हाइट में इतने ज्यादा नहीं हो, पर अगर हम देखें मिनरल रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में तो काफी यूजफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली रॉक सॉल्ट, फॉस्फेट, जिंक, कॉपर ऐसे कई स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स जो हमें इंडस्ट्रीज के लिए इकोनॉमिक आउटपुट के लिए चाहिए, वो अरावलीज में एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखिए इनकी टाइमलाइन, क्योंकि हमने कहा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है तो थोड़ा सा आपके ईरा वाला अगर एपॉक वाला क्वेश्चन डालना हो तो पेलियो प्रोटेरोजोइक वाले टाइमलाइन को ये आपके करती है। तो इसका मतलब काफी हद तक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स है ग्लोबली भी। प्रोटेरोजोइक वर्ड थोड़ा टेक्निकल है, जैसे आप जब एनिमल किंगडम करते हैं तो वहां पे सबसे अर्लीस्ट जो सिंगल सेल से ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम के इवॉल्व करते हैं उनको हम प्रोटेरोजोइक फेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ही देखिए हायर फॉर्म्स इवॉल्व आपकी होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू कोई इसमें डाउट नहीं है कि अल्टीमेटली सबसे आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जो इंडिया की हिस्ट्री और कल्चरल लीगेसी को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रही है। फिर देखिए ऐसे टॉपिक्स में रिवर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप मेन से भी इस टॉपिक को लिखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक डाटा आपके पास रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 3 मेन रिवर्स हैं जो अरावली रेंज के साथ एसोसिएट की जाती हैं, बानस, साहिबी और लूनी। इनमें से बानस और साहिबी टिपिकली इतनी पॉपुलर रिवर्स नहीं है, ये मेनली ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। लूनी अपने आप में एक स्टोरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीएस में भी बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था, ऐसी कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती, वो इनलेट में ही क्लोज हो जाती है डेजर्ट में, तो वो आपके लूनी है। तो इसका मतलब ये तीनों ही लाइफ लाइन्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर बेल्ट में बहुत सारे लाइवलीहुड्स को सपोर्ट कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में वाटर की जो डिमांड है वो फुलफिल कराती है। तो इसका मतलब ये तीनों रिवर्स की वजह से अरावली का कॉन्टेक्स्ट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वाई इन न्यूज में देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि नवंबर में एक लैंडमार्क जजमेंट हुई थी जहां पे क्राइटेरिया डिफाइन किया गया था
कि कोई भी आपके अरावली पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनिमल एलिवेशन 100+ मीटर्स की हो तो उसको हम अरावली के अंदर इंक्लूड करेंगे। पर बहुत सारे इन्वायरमेंटिस्ट को लगा कि डेफिनेशन थोड़ी ये नैरो है और अल्टीमेटली इससे काफी स्कोप है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40 to 50% अरावली को आपके माइन किया जा सकता है। वो अलग बात है, गवर्नमेंट का वर्जन यही था कि ओनली 0.6% अरावलीज की माइनिंग को लीगल एंगल से अलाउ किया जाना था, और फिर हमने देखा कोर्ट ने भी उस जजमेंट को वापस रेक्टिफाई किया और उस पर स्टे लगा दिया। तो इसका मतलब कह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग कंट्रोवर्सी डेड हो गई है, पर इनडायरेक्ट वे में अरावली की इंपॉर्टेंस आपके डिबेटेबल एंगल पे है और वही आपको मेंस एंगल पे करना है। इसके अलावा आपके एक फैक्चुअल एंगल जो ज्योग्राफी एग्जामिनर हरियाणा जीके वाले काफी रिपीटेडली डालते हैं, वो आपके होता है कि हरियाणा की टॉलेस्ट पीक कौन सी है। तो हरियाणा की वैसे टॉलेस्ट पीक तो कैरो पीक होती है, पर इनडायरेक्ट वे में अगर आपसे पूछें ओवरऑल जो अभी हम करंट टॉपिक कर रहे हैं अरावली की, तो वहां पे एक राजस्थान में आप देखेंगे सबसे पिक्चरिस्टिक सी लोकेशन है, इसको वो टूरिज्म एंगल से भी आपके पिच करते हैं। तो माउंट आबू आपने काफी हद तक राजस्थान टूरिज्म की एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, तो उसी में गुरु शिखर है। वो अलग बात है इसकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं है, 1722 मीटर्स कहा जाता है, जो काफी हद तक तो आउटर हिमालय की कुछ बेसिक माउंटेन पीक से एक्लिप्स कर देती है। अगर हम देखें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है, उसके कंपैरिजन में ये पेल शेडो है। पर जरूरी नहीं कि हर चीज को हम सिर्फ एलिवेशन से ही जज करें, उनकी पिक्चरिस्टिक, कल्चरल और आपके मिनरल वेल्थ एंगल से भी आपकी लोकेशंस को जज किया जाता है। तो इसकी वजह से ये कि फैक्चुअल एंगल को आपने ध्यान रखना है कि इस करंट डिबेट में माउंट आबू गुरु शिखर टॉपिक भी एक्टिवेट हो गए, तो कोई हार्म नहीं कि आप उनको भी थोड़ा सा आप देखें और हरियाणा जीके के साथ रिमेनिंग पीक्स को भी कंपेयर करें, क्योंकि ऐसी ऑप्शंस को वो ऑप्शन में जरूर आपके लिख देते हैं जब भी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन डाल रहे होते हैं, क्योंकि हरियाणा में अपार्ट फ्रॉम अरावली मोरनी हिल्स भी आपके हैं जिनको आपको ज्योग्राफिकल एंगल से थोड़ा कवर करना है। देखिए उसके बाद मेंस एंगल में अगर उनको क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो ऐसा नहीं कि वो आपके जजमेंट्स को लेके कुछ आपके एक्सपेक्टेशन वो रखेंगे, वो सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि एक अरावली माउंटेन रेंज आपके लॉट ऑफ आपके इंटरेस्ट जनरेट करती है और इसकी हरियाणा स्टेट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, और या फिर ओवरऑल इंडियन पर्सपेक्टिव से भी आपके डिक्लाइनिंग से माउंटेन पीक है तो बेटर है कि डेवलपमेंट एंगल से उसको सेक्रीफाइस करके कुछ एजुकेशनल और या फिर इंडस्ट्रियल सेटअप्स को क्रिएट करें। पर वहां पे आपको ध्यान रखना है कि EIA टॉपिक आपको ये समझाता है कि ऐसा नहीं कि हर डेवलपमेंट के पीछे हम इन्वायरमेंटल डेप्रिशिएशन करते हैं और उसका फिर जो ओवरऑल है जो गोल नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे हम डिविएट होते हैं। टिपिकली जब आपको डिफेंड करना है तो ऐसा नहीं कि इमोटिव होके आप सिर्फ रावलीज को आप ओल्ड पर्ल माउंटेन्स के पीछे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक से कैटेगरीज में प्रेजेंटेशन में रावलीज को डिफेंड करना है। तो अल्टीमेटली देखिए अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक हुआ, कम लिमिट वर्ड वाला 150 वाला, तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप सबसे मैक्रो पॉइंट्स पे अपना आंसर को फोकस करें, जिसमें सबसे मेन आपके डिफेंस बन रहा है अरावलीज की कंजर्वेशन का, वो है कि अरावलीज एक नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर है। तो क्लाइमेटिक बैरियर देखिए अपने आप में एक काफी पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे इंडिया का मेन डेजर्ट थार डेजर्ट है और उसकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकने के लिए अरावलीज ही एक बैरियर का आपके रोल करते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि डेजर्टिफिकेशन का एक्सटेंड उनके आपके रीजन में आपके इंक्रीज हो। और ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिया तो इस टाइम पे क्लीन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो INDCs हैं, आपके एक बॉर्न चैलेंज भी हमने अडॉप्ट कर रखा है जिसमें हमने ग्रीन वॉल कॉरिडोर क्रिएट कर, तो वहां पे अरावलीज की कंट्रीब्यूशन आपकी इंडिस्पेंसिबल आपके रहेगी और हम नहीं चाहते कि बॉर्न चैलेंज में हम बिल्कुल ही लैगर्ड रहे। तो उस एंगल से ये जो पहला पॉइंट है नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा जिससे अरावली के डिफेंस को हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं। सेकंड देखिए फिर से काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली वाटर एक लाइफलाइन होती है और आप देखिए कि रिमेनिंग आपके कई एग्जाम्स में वाटर कंजर्वेशन को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अरावली की साइलेंटली एक हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा बानस लूनी साहिबी रिवर को हमने एसोसिएट किया था डायरेक्टली अरावली से, तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर रीजन और बेल्ट से 3 स्पेसिफिक रिवर जैसे चंबल, आपके लूनी और आपके साबरमती, उनको भी इसी रीजन के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इन वाली कुछ रिवर का सोर्स एज वेल एज पाथवे इसी बेल्ट के आसपास है। तो अगर आप अरावलीज की एक जियोलॉजिकल बैरियर को डिसरप्ट करेंगे तो आपके वाटर एंगल से भी फ्लो में और डिसरप्शन आपके आ सकती है और फिर वाटर क्राइसिस
आपके एक अपने आप में लार्ज इशू बन जाता है, जिससे आपका एग्रीकल्चर भी स्टेक पे आता है। और करंटली हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे थिंग्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये एक वाटर वाला जो एंगल है काफी क्रिटिकल आपके हो जाता है, और प्राइमरी सेक्टर में आप कभी भी डिसरप्शन नहीं आपके चाहेंगे। और वैसे भी आप देखिए ये राजस्थान की रेपुटेशन थोड़ी वैसी ही रही है कुछ उनकी वेस्टर्न बेल्ट और ईस्टर्न पार्ट में, कि कई बार वाटर डेफिशिएंसी के इश्यूज देखने को मिलते हैं। वो अलग बात है कि मॉडर्न टाइम में ऐसा इशू नहीं है, बहुत आपके इरिगेशन और एग्रीकल्चर ने ग्रो किया है, पर फिर भी आप कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर इनसिक्योरिटी एक थ्रेट है, जिससे आपके डेवलपमेंट, पॉपुलेशन सभी को एक इशू क्रिएट होता है। तो इसका अपने आप में इस पैराग्राफ से भी आप काफी इफेक्टिव वे में अरावली कंजर्वेशन को डिफेंड कर सकते हैं। फिर देखिए इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके अरावलीज की रेपुटेशन है कि ये एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का आपके। और अल्टीमेटली अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक हाईलाइट करें प्री एंगल से, तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व हैं जो हम क्लास में भी आपके ओवर एम्फेसाइज करते हैं। तो राजस्थान की सबसे मेन टाइगर रिजर्व सरिस्का रणथंभौर भी इसी बेल्ट के साथ एसोसिएट होती है। तो हमने देखा इंडिया ने TX2 काउंट अचीव कर लिया है, टाइगर का नंबर डबल है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स हो गए हैं, और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि टाइगर एक स्टेबल फेस पे है। तो उस एंगल से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट जिसमें वैसे ही बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू टाइगर्स थोड़ी सी एल्यूसिव आपके हों, तो वहां पे ये पॉइंट फिर से इनके डिफेंस में आ जाता है कि अगर हम इनको टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बहुत सारे लेपर्ड, टाइगर और स्पेसिफिक से आपके जो इनके प्रे पॉपुलेशन है डियर्स की, उसमें एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इन शॉर्ट आप फूड चेन डिसरप्शन आपका एक पॉइंट जरूर एम्फेसाइज कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि आपके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे मेन थ्रेट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और इन सिटू कंजर्वेशन के लिए, और उसमें अरावलीज एक इम्पॉर्टेंट आपके बेंचमार्क। उसके अलावा आप देखिए सबसे मेन जो आपकी एक डिफेंस बनता है वो है कि अरावलीज एक पोल्यूशन बफर का भी रोल प्ले करते हैं। और इस टाइम पे आप देखेंगे लास्ट 2-3 मंथ से NCR रीजन की रेपुटेशन काफी आपके डिप हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्कोर्स को टच किया, 400 450 काफी नॉर्म से रहे, और उसमें आपके ऑलमोस्ट दिल्ली चोक कर रहा था। तो कई आपके इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स और एथलीट्स ने भी पुल आउट आपके किया है, कहीं हमने देखा कि लोग अपने शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस एंगल से आप कह सकते हैं कि देखिए जो डस्ट है और जो ये स्टबल बर्निंग ऐसे टॉपिक्स तो एसोसिएट होते ही रहे हैं ड्यूरिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स से, उसमें साइलेंट कंट्रीब्यूशन जो आपके रहता है अरावलीज का वो अंडर एस्टिमेट नहीं करते। जैसे हम अमेजोन को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो सिमिलर वे में अरावलीज को भी आपके एनालॉगी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आपके कहा जाता है। ये हीट को तो मॉडरेट करते ही हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली डस्ट की एक ट्रैपिंग होती है। तो उस एंगल से जब आप डस्ट ट्रैपिंग का पॉइंट इसमें हाईलाइट करते हैं और एयर पॉल्यूशन से एसोसिएट करते हैं, तो वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, जिससे अरावली कंजर्वेशन आपकी किसी भी पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली NCR रीजन में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी एक साइलेंट कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन लंग्स की आपके रहती है ना। तो इसका मतलब देखिए अगर आपको वही शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होगा तो आप इन 4 पॉइंट्स में करंट अफेयर के साथ लिंक करके अगर स्पेसिफिक फैक्ट्स को हाईलाइट कर देते हैं तो एक सफिशिएंट राउंड रहेगा, जिससे आप मेंस में मार्क्स फेच कर सकते हैं। पर अगर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है 200, तो आपने मैक्रो कैटेगरीज तो यही रहने दी, साथ में एसोसिएटेड बेनिफिट्स भी हाईलाइट किए जा सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जिसमें आप लाइवलीहुड सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि कोई भी ऐसे एक लॉन्ग रिच टाइप स्ट्रक्चर हो, कुछ ना कुछ आपके लोकल बिजनेसेस थ्राइव कर रहे होते हैं और उसी लोकल डायस्पोरा को कैटर आपके कर रहे होते हैं, तो अगर वो आपके मेन रिलीफ फीचर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो उसमें डिसरप्शन देखने को मिलती है। तो इसलिए कुछ लोगों का लाइवलीहुड सपोर्ट का इशू आप इसके साथ माइनर वे में एसोसिएट कर सकते हैं। और फिर देखिए आपके ये डिफॉरेस्टेशन और जो डेजर्टिफिकेशन का पॉइंट था उसको आप अलग से भी हाईलाइट कर सकते हैं कि इस टाइम पे एक पोटेंशियल एरिया है जहां पे हम ग्रीन कवर को आपके इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का एम्बिशियस गोल 1988 पॉलिसी का था कि हमें ऑलमोस्ट 33% एरिया फॉरेस्ट के अंदर रखना है। और इनडायरेक्ट वे में जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका शुरू हो रहा है कॉरिडोर, उसमें अरावली से एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपके सेटअप कर सकते हैं। और फिर आप देखिए कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और क्लाइमेट रेगुलेशन भी एक एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं जिनको हम अलग से स्पेसिफिकली हाईलाइट कर सकते हैं। एक बैरियर का ये रोल प्ले करते हैं, रेनफॉल टोपोग्राफी, बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें वाटर साइकिल
आपके इम्पोर्टेंट है उनको ये रोल प्ले कर रही है। और इसके अलावा जो मिनरल वाला एंगल है, इकोनॉमिक एंगल अगर आप लाना चाहें, उसमें भी कोई हार्म नहीं है कि गवर्नमेंट थोड़ा वेल रेगुलेटेड वे में इनको माइन करे, क्योंकि आपके नीड वर्सेस ग्रीड में देखा गया है कि कई बार हम आपके ना रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन कर देते हैं, जिससे आपके ऐसी रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नहीं कह सकते, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, अगर आप इनका ओवर यूज करेंगे तो वो आपके हो जाएंगे। तो इसलिए कई आपके इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एंगल से कहते हैं, पर उस लाइन को आपने थोड़ा मॉडरेट ही रखना है, क्योंकि वही एक आपके स्लिपरी स्लोप है जिससे अरावलीज को हम माइन और थोड़ा लाइटली लेने आपके लगते हैं। ठीक है, तो इन अ वे आपके पास अब सफिशिएंट कंटेंट है कि अगर आपसे पूछें कि व्हाई कंजर्वेशन ऑफ अरावली इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, या फिर वो कहें कि व्हाई अरावली मैटर्स इन सिंपल वर्ड्स, तो आप उसके एक डेफिनेट एक शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने उसको प्रैक्टिस करके चेक भी कराना हो तो हम अवेलेबल हैं। So I hope this short session on important current affair for HCS prelims and mains was useful one. आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विशिंग ऑल हरियाणा सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स बेस्ट ऑफ लक। सो आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स काफ़ी क्रिटिकल हैं। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स भी पाइपलाइन में है, और फिर आप ये देखेंगे कि पीसीएस मेंस है, एचसीएस है, तो आप प्रायोरिटीज को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। So all the best everyone, have a nice day.